किसी की कर भला तो फिर हो भला, अगर किसी की कर बुरा तो फिर हो बुरा। भलाई की तो आज की समय में बात ही नहीं है, जहां तक कि बुराई ही बुराई। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अंतगत्वा अगर किसी मानव का अंत सही है, उचित है, सम्मत है, नीति के अनुकूल हैं, तो फिर बल्ले बल्ले। आगे और सुनो। और हाँ, सावधान, इन दोनों से अलर्ट रहो, बच के रहो। इन दोनों के नजदीक रहने से भलाई नहीं है, जहां तक कि बुराई ही बुराई है। मैंने जिस प्रकार से इन दोनों के बारे में आज की समय में पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि आज की समय में ये दोनों क्या हैं, किस प्रकार से काम को कर रहे हैं। सावधान रहने की जरूरत है। इन दोनों के ऊपर विश्वास लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी शेष नहीं बचा है। अगर इन दोनों के ऊपर विश्वास लायक कोई मार्ग होता तो फिर विश्वास किया जाता, है ही नहीं तो फिर क्यों विश्वास? अलर्ट क्यों नहीं? सावधान क्यों नहीं? दूरी बना के क्यों नहीं? सत्य कहूं तो अगर ये दोनों ठीक हो पावे तो हर कोई प्रजा को न्याय जल्द ही मिल पावे, कोर्ट कचहरी का चक्कर वो बंद हो जा पावे। ये जो आज की समय में लोग कोर्ट कचहरी का दौर लगाते हैं ना, जब जाते हैं न्यायदाता के पास तो दौड़वाते हुए रहते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करवाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये दोनों ठीक नहीं है, ना ही कानूनी व्यवस्था और ना ही राजा। ये दोनों नीति के अनुकूल सम्मत नहीं हैं। राजा के वास्ते, कानूनी व्यवस्था के वास्ते ये दोनों ठीक नहीं है। उन्हीं का परिणाम है कि आज की समय में ये मर्डर करने वाले, बलात्कार करने वाले की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है और किसी निर्दोष को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कारण है, सीधी सी बातें हैं, जहां रुपया लिया जाएगा वहां पर न्याय असंभव है। अगले वाले व्यक्ति अगर ठोस हैं, अगले वाले मानव अगर ठोस हैं, उनके पास अधिक धन है, तो फिर बताओ कैसे जीत पाओगे? जो कानूनी व्यवस्था रूपा की बात करता है, धन की बात करता है, क्या वो न्याय दे पाएंगे सही किसी प्रजा को? और क्या प्रजा इस प्रकार की न्याय पर विश्वास करेंगे? जो कि न्यायदाता किसी का मुख को देखकर न्याय करे। जाओ ना, धन देखेंगे, पहचान को देखेंगे, मुख को देख देख कर न्याय करता है। क्या ये न्याय हुआ? मैंने एक आईपीसी की धारा 428 पढ़ रहा था। जब मैंने पढ़ा, समझा, ज्ञात किया तो पता चला कि अपने देश के अंदर
किस प्रकार से व्यवस्था है। आईपीसी की धारा 428-29 इसमें क्या कहता है? इसमें कानून यह कहता है कि अगर कोई मानव, अब मानव क्या, किसान ही होगा इस प्रकार से व्यवहार करने वाले, या फिर जो डाही लोग हो गए, ईर्ष्या वाले लोग होंगे, क्रोध वाले व्यक्ति हो गए, वैसा करेंगे। तो आईपीसी की धारा 428 में क्या कहता है? इस कानून में ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, ऐसे तो ठीक है कोई बात नहीं है, अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर को, पंछी को अपंग करके पीटता है, दौड़ा दौड़ा के पीटता है, जहर दे देता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 428 ये लग जाता है। अगर हकीकत मानो तो डंडे से पीटने वाले कौन है? किसान है। तो किसान के लिए ये दंड है, कानून है इस प्रकार से। ये तो ठीक है, पर आगे की समस्या समझने की ज़रूरत है। तो आईपीसी की धारा 428 अगर ये लग जाता है तो फिर उनको 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के लिए कैदी में रहना पड़ेगा और कुछ रुपया का वो दंड। और फिर आगे की जो धारा है आईपीसी की धारा 429 इसमें कहता है अगर कोई हाथी, ऊंट, खच्चर, गाय इत्यादि इत्यादि भी जानवर, इत्यादि जानवर को कोई मारता है, पीटता है, अपंग कर देता है, जहर दे देता है, तो इनके ऊपर आईपीसी की धारा 429, 28-29 देख लिया। पीटने वाले, मारने वाले और जहर देने वाले अन्य हो गए। चलो कोई बात नहीं है, ये भी व्यवस्था उचित ही है, पर आगे की समस्या जो हैं वो ये हैं जो कि हम लोगों को समझने की है। अब बताओ, मारने पर, पीटने पर, अपंग कर देने पर, जहर दे देने पर 428, 429 आईपीसी की धारा है, तो फिर मार के खाने वाले के ऊपर क्यों नहीं धारा है? मैं पूछता हूँ ये राजा से और न्यायदाता से। जब जानवर को मारने पर, अपंग करने पर, जहर दे देने पर ये कानूनी है आईपीसी की धारा 428-29, फिर ये क्यों नहीं है जो मार के खा जाते हैं? इनके ऊपर भी कानून होनी चाहिए। बोलो कैसे विश्वास किया जाएगा? इन्हीं का परिणाम है कि आज की समय में जलवायु और ओजोन परत की जो समस्या है बहुत ही गंभीर, खराब होते हुए जा रहे हैं। और कानूनी व्यवस्था में राजा के अंदर बुराई ही बुराई भरा पड़ा हुआ है। मैंने जो समझा, पढ़ा, अध्ययन किया, गहन किया, इसमें पता चला सीधी सी बातें हैं, जहाँ पर कि रुपया को लिया जाएगा वहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा। जो निर्दोष हैं, धन से कमज़ोर हैं, उनको तो जेल ही भुगतनी पड़ेगी। झूठी मूठी का तो केस होता ही है। बगल वाले एक खेत दूसरे खेत वाले में टक्कर हो गया और वो जो अगले की लेडीज़ है उसने बलोच को फाड़ ली, थाने पर पहुंच गई और वो शिकायत कर दी, दर्ज लागू हो गए, कह दी कि उन लोगों ने हम लोगों को शोषण कर लिया, मारपीट किया, बेफालतू की, खुद ही नछुड़ पछोड़ लिया, थाना पहुंच गए और केस हो गए। बिना प्रताप का, बिना खोज का, बिना जाने। बोलो, जब तक अपराधी साबित ना हो तो फिर उनको जेल में डालने की क्या ज़रूरत है? पहले खोजो कि उस लेडीज़ ने क्या सही बोला, क्या हकीकत में उनके बलोज को फाड़ दी, या फिर उनको शोषण कर ली, या फिर उनको तमाचा मारा। जांच करो, एक से एक मशीन है, जांच करो, उनके बाद फिर उन अपराधी को जेल में डालो। क्या दिक्कत है? बिना जाने अनजाने ये भूल क्यों? अपराधी साबित हो जावे
तो फिर जेल में डाल पावे। अधिकतर जेलों में ऐसे ही व्यक्ति हैं। निर्दोष जो मर्डर करता है बेल के माध्यम से सांड की तरह बाहर में रमन करता है। जो निर्दोष हैं, धन से कमजोर हैं, पहचान नहीं है, वो जेल भुगतता है। जो पहचान है, जिसका पहचान है, जिसके पास अधिक धन है, वो बेल के माध्यम से बाहर। इन्हीं का परिणाम है कि आज की समय में अपराधी में वो बलात्कार मर्डर करने वाले की जनसंख्या में बढ़ोतरी होते हुए जा रहे हैं। और राजा इनके के लिए व्यवस्था उचित नहीं है। जो आम अपराधी हैं, छोटी मोटी में अपराधी हैं, उन्हीं की तरह इनको भी रखा जाता है। बस इन लोगों के कुछ वर्षों के लिए और उनको 20 वर्षों के लिए उम्र कैद। इसे क्या, वो सुखी सुखी से खा रहे हैं। वो तो समझ रहा है आज बेल, आज जेल, कल बेल, तो ऐस मौज की ज़िंदगी वो जी रहा। उनसे काम लो। उन लोगों को जो मर्डर करता है, बलात्कार करता है, इन लोगों से काम लेनी चाहिए और तड़पा कर इनको भुगतान देनी चाहिए। आए दिन सा से आगे से ऐसा कोई अपराधी ना कर पावे। इतना तड़पावे इनको, जो मर्डर करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, छेड़खानी करने वाले हैं, मर्डर करने वाले हैं। इन लोगों के लिए या तो काला पानी की सज़ा या तो फिर फांसी। तभी तो डरे। क्या कहता है, अगर कानूनी व्यवस्था या फिर राजा ठीक नहीं है, उचित नहीं है, नीति के अनुकूल नहीं है, न्याय नहीं देता, तो फिर ना प्रजा राजा से डरेंगे और न ही राजा प्रजा से। तो बीच में राष्ट्र की बर्बादी। दंड अभावे मंत्री वर्ग अभावा। दंड के अभाव से मंत्रीगण का प्रभाव खत्म हो जाता है। परिणाम राष्ट्र की बर्बादी। ये उचित होनी चाहिए। दंडो ही विज्ञानने प्राणीयते। दंड विवेक सम्मत होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, नीति के अनुकूल होनी चाहिए और हर प्रजा को न्याय मिलनी चाहिए। रुपया के माध्यम से, धन के माध्यम से न्याय नहीं मिलनी चाहिए। फ्री में न्याय होनी चाहिए, ताकि पहुंच दोनों को होनी चाहिए, नॉर्मल का भी और हार्ड का भी। जो धन में अधिक बलवान हैं, जो धन में अधिक बलवान नहीं है, इन दोनों की पहुंच वहां तक होनी चाहिए। अगर रुपया के माध्यम से, धन के माध्यम से न्याय दिया जाएगा तो फिर एक कमज़ोर वाले दब जाएंगे, कुचल जाएंगे, इनको न्याय नहीं मिलेंगे। यही कारण है अपराधी बढ़ रहे हैं। आए दिन सा से अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि इस नाम का बहन और इनके साथ शोषण की शिकार, बलात्कार की शिकार, मर्डर की शिकार। और वो लोग अंदर में जाते हैं, ऐस मौज से खाते हैं और फिर एक नारा को लगाते हैं, आज जेल कल बेल। उनको पता है 20 ही वर्ष का तो काम है, उम्र कैद थोड़ी मरना है, बैठ के खाएंगे थोड़ी, जेलों के अंदर काम लेता है। काला पानी की सज़ा थोड़ी है, फांसी की सज़ा थोड़ी है। जाऊंगा फिर भाग के आ जाऊंगा, धन है उन्हीं के माध्यम से बेल ले लूँगा, फिर आऊँगा बाहर, स्मौज करूँगा। तो बलात्कार की और मर्डर करने की जनसंख्या नहीं रुकता है, घटता नहीं है, बढ़ते ही चले जाते, बढ़ते कदम, घटते कदम में नहीं, बढ़ते कदम में। तो मैं क्या कहता हूँ, ये दोनों ठीक हो, राजा और कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था ऐसा हो कि कोई भी अपराधी किसी के ऊपर इतना जोर ज़बरदस्त तरीक़ाओं से कानून व्यवस्था बनाया जाए कि कोई भी अपराधी आए दिन सा से अगले गलती में इस प्रकार की अपराध ना करे। ठोस होनी चाहिए, राजा भी ठोस और कानूनी व्यवस्था भी ठोस। एक भी अपराधी बच ना पावे, कड़ी से कड़ी सज़ा, न्याय जल्द। और जो अपराधी नहीं हैं, कृपा करके उनको जेलों के अंदर मत डालिए।
आज की समय में अधिकतर कैदी निर्दोष हैं। वे फालतू में फंसाकर उनकी समय की बर्बादी। तो अपने देश में किस प्रकार से कानूनी व्यवस्था है? आईपीसी की धारा 428-29 में आप जान ही गए होंगे। अपंग करने वाले, पीटने वाले जानवर पंछी को, बड़े बड़े जो जानवर हैं उनको मारने पर, पीटने पर, जहर देने पर 2, 4, 5 वर्षों के लिए कैदी में, जेल में। और जो मार के खाता है जानवर पंछी को, उनको के लिए खुली आम छूट। बताओ, अपराधी की जनसंख्या में बढ़ोतरी होगा या नहीं? निश्चित रूप से होगा। आज की समय में धर्म के अनुकूल, नीति के अनुकूल, सम्मत के अनुकूल न्याय नहीं मिलता। भाई, न्याय हो तो ऐसा हो, राजा की पुत्री हो या फिर राजा स्वयं हो या फिर कोई प्रजा, न्याय सभी के लिए एक होनी चाहिए। ये नहीं कि राजा बाबू हैं और उसने पूरे राष्ट्र को हिला के रख दी, विरोध कर दी और उनको बाहर में ही छोड़ दी। अगर कोई प्रजा है उसी प्रकार से बोल दी तो उनको जेल में डाल दे। ऐसा भी होता है ना, होता है। जो बड़े बड़े हैं ना, वो जल्दी जेल में नहीं जाता है जब अपराध करता है। छोटे लोग यूं ही चले जाते हैं जेल के अंदर। ऐसा कानूनी व्यवस्था अपने देश में नहीं होनी चाहिए। कानूनी सभी के लिए एक सम्मान होनी चाहिए, सम्मत होनी चाहिए, नीति के अनुसार होनी चाहिए। राजा की पत्नी हो, राजा का पुत्र हो या फिर स्वयं राजा हो। अब ऐसा कहेगा कि राजा को कौन दंड दे? राजा स्वयं अपने से दंड ले। बीच चौराहों पे जाकर सभी प्रजा को बुलवाकर और उनके बीच में दंड ले, खुद ही फांसी पे चढ़ जाओ। अगर उस प्रकार के, उस ढंग की अपने अपराधी की नीति का उल्लंघन कभी राजा को नहीं करनी चाहिए। जो कानूनी व्यवस्था है उस कानूनी व्यवस्था के अनुसार राजा को स्वयं से दंड लेनी चाहिए। राजा स्वयं से दंड ले। अगर कोई प्रजा गड़बड़ करे, अपराध करे तो फिर प्रजा को उचित दंड दे, बच ना पावे अपराधी। ये है कानूनी व्यवस्था की नीति। राजा को नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार चलनी चाहिए। और हाँ, प्रजा को भी चाहिए राजा उन्हीं को बनावे जिस राजा का ना कोई पत्नी हो ना पुत्र। ऐसा जानते हो क्यों? अगर इनके पुत्र पुत्री हैं, पत्नी हैं, तो फिर गड़बड़ कर देवे। इनको पास तो ना सन्यासी है ना ब्रह्मचारी, तो गड़बड़ करेंगे, न्याय सही नहीं देंगे और काला मनी को अकाउंट में जमा करेंगे। ठग ठग के टैक्स पे टैक्स लागू कर करके, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, सेल्स टैक्स इत्यादि इत्यादि, जीएसटी, ये सब मार मार कर अपने घर को भरेंगे। और एक बात इसमें और है, जो दिखा रहे हैं एक से एक कपड़े को पहन रहे हैं, यहाँ फ्लाइट से, वहाँ से फ्लाइट से, वहाँ घूम रहा है। ऐसे भी राजा को उस सत्ता पे से नीचे उतार दे। राजा नॉर्मल होनी चाहिए, साधारण आम किसानों की जैसे रहनी चाहिए, अधिक फुटानी नहीं होनी चाहिए। अगर एक से एक ड्रेस को उतार रहे हैं, मिनटों में उतार रहे हैं, ऐसे राजा को उतार कर यूं ही फेंक डालो। अगर ऐसे राजा रहेगा तो फिर न्याय किसी को नहीं मिलेगा। जो खुद ही देख रहे हैं आज कौन सी कपड़े पहनने हैं, कहाँ पर जानी है, कहाँ पर नहीं जानी है, अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में, विदेशों में घूमेंगे। ऐसे राजा को सत्ता से उतारो और फेंक डालो। ऐसे राजा को आचार्य जनक भी कहता है, जो राजा प्रजा के ऊपर ध्यान ना दे, विदेश विदेश घूमे, ऐसे राजा को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वर्जित करो, वंचित करो, हटाओ। अगर ऐसा राजा रहेगा, सत्ता में टिके रहेंगे, तो फिर प्रजा जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। प्रजा के साथ साथ कानूनी व्यवस्था की जो धज्जी हो गए।